तो पलायन के कारण मैं ये कुछ पॉइंट है, ये मैंने देखिए खुद ही लिखा है, अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना नज़रिया है, अपनी सोच है। जितना मैं यहाँ पर रहा हूँ 4-5 साल, उतने में मुझे जितना लगा उसको मैंने समझा और इधर उधर घूमा गया, देखा, तो जितना मुझे लगा। एक तो गढ़वाल के इतिहास में अभी तक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना नहीं। जब से गढ़वाल है, कुछ 2-3 मैदानी भागों को अगर छोड़ दें, जैसे रुद्रपुर, हरिद्वार, रुड़की, जो उत्तराखंड के पार्ट हैं, वैसे तो पहले उत्तर प्रदेश में था ये सब कुछ। और विशेष अगर गढ़वाल को देखा जाए, और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ तो जब से उत्तराखंड बना है ना, 20-21 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद से तो जीरो के बराबर है, ना ही ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है उससे पहले से, जब से ये यूपी में था। सिर्फ 2-3 सिटियों को छोड़ दें तो देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, ठीक है जी, देहरादून भी बहुत कम के बराबर है, ना के बराबर, वो भी पहले से ही है जो था उसमें, ठीक है। और एक अपनी मूल सभ्यता, संस्कृति, बोली, भाषा को छोड़ देना, खुद को पिछड़ा समझना, पिछड़ापन समझना खुद को। और जाहिर सी बात है, जहाँ से लोग आए थे अब वहीं पे लौट रहे हैं, और तो इसको पलायन भी बोला जाता है। जाहिर सी बात है, जो जहाँ से आए थे वहीं लौट रहे हैं, यानी कि मैदानी भागों से, प्लेन से आए थे, वहीं को अपना वो जा रहे हैं। क्योंकि 1500 ईस्वी यानी कि 1500 कुछ सन के बाद ही यहाँ पे लोग आए। कुछ मध्य प्रदेश, उज्जैन से आए, कुछ राजस्थान से आए, क्षत्रिय राजस्थान से आए जो ब्राह्मण मूल थे, कुछ वो मध्य प्रदेश से आए। तो कुछ ये भी कारण है। फिर पॉलिटिकल व्यू भी है इसमें, राजनीति से भी संबंधित है, ठीक है। कुछ यहाँ पे लोगों के अंदर मनमुटाव होना, आपस में कभी एकता का ना होना। अब इसके पीछे डीपली कारण क्या है वो तो मुझे नहीं पता, वो तो उसी युग के लोग जानते होंगे। लेकिन अगर फिर भी देखें तो 3 ही कास्ट यहाँ पे आई थी वर्ण के हिसाब से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। तो तीनों के बीच में से जो सामंजस्य था वो मुझे नहीं लगता कि पहले कुछ रहा होगा। एक दूसरे पे डिपेंड ज़रूर थे, कर वगैरह किसी भी चीज़ से रिलेटिव हो सकता है। लेकिन समाज में धीरे धीरे यहाँ पर चूँकि बाद में यहाँ पे ब्रिटिश शासन भी आया था, तो उसके बाद से यहाँ पे डेवलपमेंट तो हुआ, जो भी कुछ हुआ उन्हीं के टाइम पे हुआ था। लेकिन आपसी मतभेद यहाँ पे ज़्यादा हुए, ये बात सच है। और एक चीज़ है, गढ़वालों में जो मुख्यतः पहाड़ों में जो केदारखंड का ही एक भाग है, उसको वो पहचान नहीं मिली कि जो शायद मिलनी चाहिए थी, बल्कि पूरे वर्ल्ड में मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे भारत का नाम भरत, एक राजा हुए, उनके नाम पे भरत पड़ा था, और वो उत्तराखंड कोटद्वार यानी पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। आज की डेट में पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, तभी तो उसका नाम सिर्फ केदारखंड था उस ज़माने में, उस टाइम पे। लेकिन वो प्रसिद्धि नहीं मिली। जबकि भारत का नाम कहाँ से पड़ा? अगर यही चीज़ अगर यूपी, हरियाणा या किसी मध्य प्रदेश में या किसी दूसरी जगह में होती, पंजाब में होती, तो ये वर्ल्ड फेमस होता। लेकिन यहाँ पे इसको वो नहीं मिला। ताड़केश्वर महादेव, ताड़केश्वर महादेव जो मंदिर है, एक तीर्थ धाम है भोले बाबा का। तो यहाँ पर ताड़कासुर, असुर सम्राट ताड़कासुर का वध किया गया था श्री कार्तिकेयन जी के द्वारा। महादेव जी के जो पुत्र थे, तो उनके द्वारा ये वध हुआ था। अभी तक उसकी ख्याति है, फिर भी उसकी बहुत थोड़ी बहुत तो ख्याति है ही, लेकिन फिर भी इतना वर्ल्ड फेमस वो नहीं है, जबकि होना चाहिए था। एकेश्वर महादेव, ठीक है, और अन्य कई ऐसे मंदिर हैं, बहुत मंदिर है, मैं इसके नाम भी लूँगा तो 100 से ज़्यादा हो जाएंगे, और फेमस नहीं हो पाए। कुछ इसमें पॉलिटिकल व्यू भी है, कुछ स्थानीय लोगों का भी इसमें है कि वो सिर्फ एक मान्यता के तौर पर ही उतना ही उसको, और बल्कि पौड़ी में ही कई ऐसे मंदिर हैं कि जो शायद पौड़ी के लोग भी नहीं जानते हैं, ठीक है जी। 13 ब्लॉक और 9 तहसील है यहाँ पे। अपनी ही तहसील, अपनी ब्लॉक के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो होता है ये। मुझे भी कई चीज़ें नहीं पता है, बट इन चीज़ों पे दिलचस्पी और मेरा गौर हमेशा से रहा था। जो पॉइंटों में बात करूँ मेन पलायन का, एक तो अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कुछ भी चीज़ का ना होना, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और इतिहास से लेकर अभी तक आपसी संघर्ष, ये सच्चाइयाँ हैं। बड़ा थोड़ा कड़वा लग रहा होगा किसी को, लेकिन सच्चाइयाँ हैं। एकता का ना होना, राजनीतिक लाभ, और बहुत थोड़े को बहुत ज़्यादा समझना, संतोष करना, और क्रांति कभी भी नहीं करना। गढ़वाल की हिस्ट्री में पौड़ी ले लो, टिहरी ले लो, चमोली ले लो,
उत्तरकाशी ले लो या कोई भी, कहीं पर भी कभी भी कोई क्रांति नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं हुआ। और जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं तब तक मेरे ख्याल से शासन कौन करता है? राजा करता है। और जब तक उसके सामने मांग नहीं रखी जाएंगी, लेकिन अगर उसके सामने सिर्फ 2-4 लोग मिलके या 50-100 लोग मिल करके, और वो भी कुछ पॉलिटिकल कपड़े पहन के या कुछ उनका लिबास होता होगा या तरीका अपना करके उनके साथ में अगर बात करेंगे तो डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। और पहली बात तो क्रांति आंदोलन तो माना ही नहीं जाता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, भले सौम्य हो, अहिंसा टाइप में हो, लेकिन ये भी कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ है। एक जाहिर सी बात है, नींद बोलूँ या संतोष बोलूँ या सिर्फ अंधविश्वास बोलूँ, इसके आधार पर ही यहाँ के लोग, यहाँ के या कुछ अगर करते भी हैं या करना भी चाहते हैं, तो बात फिर सेकंड पॉइंट है कि एकता का अभाव। एकता कभी भी कोई साथ नहीं देगा, देता ही नहीं है, क्योंकि उसी समय पे दूसरे को दूसरे से मतलब नहीं है। और प्रॉब्लम इतनी है कि पूछो मत, घर घर में आप जाकर के प्रॉब्लम पूछो, वो लिस्ट पूरा कॉपी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उसमें कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि करेगा तो दूसरा करेगा, मैं क्यों करूँ, एक ये वाला भाव है। और ये सच्चाई है, कई लोग एग्री भी करेंगे इस बात से, और ये बात सच है। मैं अधिकतर ही इस चीज़ को बोलता भी था पोस्टों के द्वारा या किसी चीज़ में, अब वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ। और कभी मुझे मौका मिलेगा कुछ ना कुछ लाइफ में करने का, हालांकि अपनी साइड से जितना मुझे जब मौका मिलता है अपनी बात कहने का मैं बोल देता हूँ, और जहाँ पे कुछ कर्तव्य निभाने का मौका मिलता है तो वो भी मैं करता हूँ। पलायन के मुझे ये मुख्य कारण लगे अपने नज़रिए के हिसाब से कि सबसे पहले हकीकत है ये, अभी तक भी, अभी उत्तराखंड को बने हुए 20-22 साल हो चुके हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी भी ना के बराबर हैं, बल्कि ज़ीरो हैं। एक जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, ज़ीरो हैं। और तो जाहिर सी बात है, शिक्षा के लिए यहाँ पे स्कूल बहुत हैं, कॉलेजेस बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि उत्तराखंड के अंदर ही इंडिया के टॉप 3 टॉप 4 स्कूल आते हैं, जो बहुत बड़े बड़े हैं, जहाँ पे तो खैर रईसों के बच्चे पढ़ते हैं या पॉलिटिकल या कुछ अदर पैसे पे जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन वैसे भी स्कूलों की और कॉलेजेस की कोई कमी है नहीं है, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे जीरो के बराबर है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं कुछ भी हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर सिटी में चले जाता है, वहीं पर ही अपना जॉब वगैरह कुछ करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ वहाँ पे डिपेंड कर जाती है, फैसिलिटी मिल जाती है, सब कुछ है। तो यहाँ पर भी कोई आए तो क्यों आए, एक जाहिर सी बात है। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को जो यहाँ पे काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, वो जो लोग बाहर रहते हैं, मैंने उनको कोसते हुए उनको सुना है, देखा है, जबकि उनके खुद के परिवार के बच्चे या उनके कुछ रिलेटिव्स खुद शहरों में रहते हैं, जबकि ये उनका भी अधिकार नहीं है। क्योंकि कोई कहीं भी पढ़े, कहीं भी जॉब करे या कहीं पर भी रहे, ये उसका अपना एक स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन फिर यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी एकता का ना होना 500-600 साल पहले से ये चला हुआ आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसा है आज भी। दूसरा, इतिहास से लेकर अभी तक की संघर्ष से एक ही बात है, एकता का ना होना और राजनीतिक लाभ। फिर इन सभी चीज़ों का लाभ पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह ने उठाने की चेष्टा हर कोई करता है। देखिए, अगर कोई कमज़ोर होगा या बेवकूफ़ होगा तो उसे ही बेवकूफ़ बनाने की चेष्टा और की जाती है। और सभी राजनीतिक नेता नहीं, लेकिन मैक्सिमम कह सकता हूँ मैं कि शायद ऐसा होता है। आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे शायद। और थोड़ा बहुत जो मिलता है, थोड़े बहुत में ही उसको बहुत ज़्यादा समझ लेना, संतोष कर लेना, ये भी एक मेन चीज़ है यहाँ पे, कि थोड़ी चीज़ों को बड़ा मान लेना और उसके बाद में अपनी स्ट्रेंथ दिखाना या अपने को ही अपने आप में रहना। लेकिन कभी ये नहीं समझना कि अगर यहाँ पर हैं तो गवर्नमेंट से कुछ बोलने और मांगने का, क्रांति करने का, आंदोलन करने का अधिकार सभी को है। और क्रांति का ना होना, कभी आंदोलन क्रांति का ना होना, इस चीज़ में आपसे बोल चुका हूँ। जो समझदार लोग होंगे वो समझ चुके होंगे कि ये मेरे नज़रिए से एक उत्तराखंड में पलायन के कारण है। बाकी और चीज़ें बोली जाती हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। होने को तो तब हो सकती है, सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं
कि जैसे क्रांति आंदोलन होगा बिना राजनीतिक दल के, राजनीतिक दल की ज़रूरत ही नहीं है। हर कोई बंदा किसी राजनीतिक दल में घुसा हुआ है और फिर ये उन्हीं का होके रह जाते हैं, और जाहिर सी बात है फिर उसके बाद में कुछ चीज़ का ना होना ही तो सामान्य सी बात है, होगा ही नहीं कभी। मैं मानता हूँ भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भी कई प्रॉब्लम होती हैं, कई समस्याएं होती हैं, बोल देना आसान होता है, लेकिन फिर भी 20-22 साल से और गढ़वाल के पुराने 400-500 साल पुराने इतिहास से तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी देर नहीं हुई है। शायद बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। लोग जाएंगे ही भैया, जहाँ पे कुछ उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी या कुछ उसको नहीं मिलेगा। ये कहना गलत है कि ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि यहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते या कुछ नहीं करना चाहते या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। भैया अगर किसी चीज़ को छोड़ दिया गया है तो उसके 15 से 20 साल बाद या 25 साल बाद उस चीज़ को रिफॉर्म यानी कि दोबारा से वैसे कर पाना बहुत कठिन होता है, किसी चीज़ को अगर छोड़ दो तो। उत्तराखंड की जब शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड जब बना था, तभी से अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाता, नेता कौन होता है या दूरदर्शी होते हैं ये, बहुत बहुत लोग इनको बुद्धिजीवी माना जाता है कि 100 लोगों में से, सामान्य लोगों में से कुछ एक लोग होते हैं कि जो अपना विज़न को बड़ा रखते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ पहाड़ों से, गढ़वालों से हर किसी भी चीज़ को समेटने का काम किया। यहाँ से चुने गए लीडर बने, नेता बने, उसके बाद में कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई देहरादून, कोई आउट ऑफ इंडिया। तो इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ सोचा नहीं और उनको भी लगा कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मतलब डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ अपना करो और अपना निकलो। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कुछ नेता लोग। उसके पीछे जो स्थानीय लोग थे, समाज के लोग थे, वो बहुत थोड़े में उनको संतुष्ट कर दिया गया और कर दिया जाता है आज भी। तो उनको भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इनसे भी परे आते हैं कि बहुत ज़्यादा सीधे भोले भाले जो अपनी मेहनत पे या अपनी चीज़ पे बिलीव करते हैं, फिर उनको जूझना पड़ता है कहीं ना कहीं और ख़ुद उनको देखना पड़ता है, और वो थोड़े बहुत में ही फिर उनको संतुष्टि करनी पड़ती है। और शायद ये सच है, काफ़ी लोग एग्री करेंगे और कई लोगों को अनुभव भी होगा इस चीज़ का कि ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और जो फर्स्ट और शुरुआत होनी चाहिए वो एक यहाँ पे एक लोकल उत्तराखंड का अपनी एक पार्टी है यूकेडी में, मेरे ख्याल से नाम से, 20-22 साल में अब उन्होंने किया क्या है क्या नहीं किया है, उसमें कौन लोग होते हैं कैसे होते हैं, मुझे पॉलिटिकली इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत इतने सुनने से, इधर उधर जानने से, देखने से और कई चीज़ों को सुनने से पता चलता है कि उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। वो जैसे थाली का बैंगन होता है ना, बिन पेंदी का लोटा, कभी इधर कभी उधर वाली बात है इनकी, ठीक। और उसमें से भी मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग उसमें होंगे भी, अच्छे भी होंगे, और पहले तो सारे अच्छे होंगे। अगर उन्होंने कोई ग्रुप बनाया है तो कहीं ना कहीं फिर भी स्थानीय लोगों की भी कमी रही होगी कि उन्होंने भी कभी उनको किसी चीज़ के बारे में न पूछा, न देखा, न जांचा। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ही पूरे पॉलिटिकल जो कनेक्शन होते हैं उनके पीछे क्रिमिनल कनेक्शन ज़रूर होता है, और ये बात सच है, इस बात में मुझे बोलने में कोई एतराज़ नहीं है, और ये होता ही होता है। और एक बार जब कोई किसी पद पे या चेयर पे, कुर्सी पे, कहीं पे बैठ जाता है तो फिर उसके बाद में वो उसको अपना एकाधिकार क्षेत्र, एकाधिकार या अपनी पर्सनल संपत्ति समझने लगता है। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं और पूरे भारतवर्ष में ही है। फिर उसके बाद में गढ़वाल में तो राजनीति का उदय बहुत बाद में हुआ है। तो अब माफ़ करना, मैं थोड़ा सा अब लोकल शब्दों का इस्तेमाल करूँगा कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, उन्होंने कभी फैसिलिटी नहीं देखी, उन्होंने कभी कोई चीज़ डेवलपमेंट नहीं देखा। उन्होंने क्या बोलने का मतलब है कि मैं एक समुदाय की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी एक बंदे की बात या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 400-500 साल में ये चीज़ें सब यहाँ पे होती रहीं। अंधविश्वास के नाम पे अंधविश्वास होता रहा, जबकि यहाँ पे देवी देवताओं का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये केदारखंड का एक भाग है, जिसको बाद में उत्तरांचल फिर उत्तराखंड नाम दिया गया। और यहाँ पर शुरू से ही, जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके यहाँ पे जो बाहर के बिजनेसमैन हैं या भू माफिया, इनकी नज़र तो ज़रूर रही, लेकिन किसी भी चीज़ को खींचने के लिए नज़र रही। यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो उनको अच्छा लगा, जो ठीक लगा, तेज़ लगा, बढ़िया लगा, तो वो कुछ और ही काम किया। लेकिन उसने जिस चीज़ के लिए उसे चुना गया था, उसने वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया जिस प्रकार से करना चाहिए था, एक त्याग की भावना से। क्योंकि अगर पॉलिटिकल लीडर हो और अगर आपको किसी ने चुना है
तो आपकी त्याग की भावना से, सेवा की भावना से कार्य करना चाहिए था, ना कि जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा बिजनेस प्लांट उनके, यार वो भी सिटियों में ही उनके प्लांट बने, अगर उनको फिर भी बनाने थे तो गढ़वाल में ही शायद वो कुछ ऐसा कर देते तो बेहतर होता मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। और सारे पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास में बोल ही चुका हूँ, मैं इसको बार बार रिपीट करके अलग अलग तरीके से कह भी सकता हूँ, लेकिन आप खुद ही समझिए। बस ये मेन चीज़ें थी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ना होना, यहाँ पे आपसी संघर्ष का चला हुआ आना, एकता का ना होना, बहुत थोड़े में संतोष कर लेना, ये यहाँ पे हुआ। और शायद अब जा कर के धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ये जागरूकता भी मुझे लगता है कि 50-100 साल तक आगे चलने वाली है। जब तक क्रांति आंदोलन नहीं होंगे बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, जहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट आया तो समझिए फिर वो क्रांति आंदोलन नहीं होता है, अहिंसा तरीके से, लेकिन फिर भी नहीं होता। दूसरी बात, और मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पर जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद भी, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पर भी, वहाँ पर क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा रहा था। शायद उसके सही मायने नहीं समझ पाए थे या कुछ भी था, लेकिन क्षेत्रवाद बहुत था। उत्तराखंड में जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, या उत्तराखंड में ही, एक तो ज़िले ही बहुत ज़्यादा हैं, और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि 3-4 ज़िले नए सामने उभर के नए सामने आएंगे। हो सकता है जैसे कोटद्वार हो जाए, है ना जी, या बैजरों से लेके नैनी डांडो धुमाकोट तक का एक हो जाए ज़िला, लेकिन ऐसा संभावना है, वो भी भविष्य में बहुत ज़्यादा हो सकता है ऐसा। तो क्षेत्रीय विवाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा। एक पूरे गढ़वाल को गढ़वाल के रूप में न देख कर के इसके अंदर जो पार्टीशन हुए थे उसके ही हिसाब से लोग उतने ही सीमित होकर के रह गए, और एक जाहिर सी बात है, एक बड़े नज़रिए से, एक बड़े विज़न से, कि सभी चीज़ों को देखना या सभी को हैंडल करना या देखना, ऐसा कुछ नहीं था। और वास्तव में ये सच है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। जिसने भी जेबें भरी वो सिर्फ अपनी भरी है, विकास किया है या डेवलपमेंट किया है तो सिर्फ अपना ही किया है। बात कड़वी है लेकिन सच है, ये बात सच्चाई है। क्षेत्रीय विवाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों में आपसी विवाद भी बहुत ज़्यादा रहा, ब्राह्मण ब्राह्मण विवाद रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय में रहा। ये बात सच है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है, ऐसा हुआ है। और मैं एक कड़वी बात और करूं, लेकिन सच्ची बात है कि जो भी कभी किसी मंत्री पद बोल लो या कोई सरकारी विभाग ऑफिसर पद कह लो, कुछ भी, जब भी वो ऐसी जगह कहीं पे गया तो सबसे पहले उसने अपने खुद का डेवलपमेंट किया। गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले खुद का डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके बाद में गांव, उसके बाद में शहर, फिर गली मोहल्ला, इस प्रकार से देश का नंबर तब आता है, क्योंकि सभी चीज़ से मिलकर ही देश बनता है। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात ये करी उसने, इससे भी अच्छी बात ये हुई कि वो उसने हमेशा फिर अपना ही डेवलपमेंट किया, दूसरी जगह उसका कभी ध्यान गया नहीं इस चीज़ पे। ये चीज़ें होती गई और अभी भी यही होता है। फिर भी जो सरकारी नौकरी है उसको तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो तो एक रोज़गार का क्षेत्र है, या प्राइवेट कोई जॉब है या बिज़नेस है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल क्षेत्र में जाता है तो वो कब से पैसे कमाने का साधन या जॉब का साधन ये होने लगे कि उसमें भी कुछ पेंशन योजना है, या फिर उसमें भी इतनी फैसिलिटियाँ हैं कि ना तो उसमें शिक्षा की कोई ख़ास ज़रूरत है, ना तो उसमें कोई ये देखा जाता है कि कौन कितना अच्छा है, बल्कि कौन कितना बुरा है ये देखा जाता है उसमें। एक बार, सिर्फ एक बार शिक्षा उसमें अनिवार्य कर दी जाए, ग्रेजुएशन या उससे ऊपर उसके एग्ज़ाम सेट कर दिए जाए, फिर देखिए सारी देशभक्ति निकल जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है सारी देशभक्ति और जितना भी ये समाज सेवा का भाव है, जो भी लीडर बनते हैं, पॉलिटिकल लीडर, उन आधे 100 होंगे तो 100 में से आप देखिएगा वहाँ पे 5 या 10 ही लोग बचेंगे, बाकी सारे गायब हो जाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। और स्थानीय लोगों को भी, जो जहाँ जहाँ के बिलोंग करते हैं, चाहे वो मैदानी भाग हो, पहाड़ी भाग हो, या कहीं पर भी हो, शहर क्षेत्र हो, गाँव हो, पहाड़ हो, गढ़वाल हो, उत्तराखंड में कहीं पर भी हो, उनको भी कम से कम ये देखना चाहिए कि अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
अगर इतना बड़ा विज़न वो नहीं देख सकते हैं तो कम से कम इतना तो देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए मेरे ख़्याल से। मैं जानता हूँ कह भर देना कहना आसान है, लेकिन मैं सिर्फ कह भर नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है। काफ़ी टाइम से, बचपन से ही हम ये चीज़ें को देखते हुए आ रहे हैं और अपने हाथों से, अपने हैंड से हमसे जितना सही, जिस चीज़ के लिए जितना सही हो सकता है हम वो करते हैं। मैं करता हूँ, मैं अपने लिए कह सकता हूँ जितना मेरा सामर्थ्य होगा उतना, उससे आगे नहीं। लेकिन कहना भी आजकल लोग कहने से भी कतरा जाते हैं, कहने से मुकर जाते हैं कि कहीं पे कोई हमारी बात ख़राब ना हो जाए, कोई सेटिंग ख़राब ना हो जाए, या कहीं पे कोई बुरा ना मान जाए। इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? सच तो सच है, उसमें अगर किसी को बुरा लगता है वेलकम, सही लगता है तो वह मोस्ट वेलकम। ये मेरा अपना नज़रिया था और ये मेरा अपना नज़रिया है, अपना ओन है। कहीं से कोई कट कॉपी पेस्ट या कुछ इस प्रकार की चीज़ें नहीं है कि कहीं से सुना देखा कुछ भी है। हाँ, खुद देखा, खुद सुना, खुद अनुभव करा, खुद पढ़ा, खुद का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना नज़रिया है, उसके हिसाब से मैं अपनी बात को रखता हूँ, बोलता हूँ। और बस ये सब यही चीज़ें हैं। और कहीं पर अगर कोई चीज़ अगर किसी को लगती है कि ये रॉन्ग है या वगैरह है, तो इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। सच और सही कहना, चाहे वो प्रकृति के बारे में हो, फिर चाहे वो समाज के बारे में हो, देश के बारे में, किसी चीज़ के भी बारे में हो, मैं बोल देता हूँ। मुझे इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं भी देश का नागरिक हूँ। कहने का अधिकार भी मेरा है और लोकतंत्र में ये सारे अधिकार, संविधान में ये अधिकार प्राप्त हैं। अब मैं अपने सारे पॉइंटों को, जितने भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ कि इस सारे वीडियो में इसका जो सार था वो क्या है कि यहाँ पर गढ़वाल में, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके कारण, मुख्य मुख्य कारण राजनीतिक क्षेत्र से तो था ही था कि यहाँ पर पिछले 400-500 साल के इतिहास से लेके आज तक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग हब, कोई कंपनी, फैक्ट्री इस प्रकार की कभी कोई नहीं आई। ठीक है, मैदानी भाग 400-500 साल पहले से लेके 2023 अब तक की बात मैं कर रहा हूँ। अगर पहले की बात फिर भी हम छोड़ दें तो लास्ट के 100 साल, 200 साल भी बहुत बड़ी बात होती थी। और उसको भी यदि छोड़ दिया जाए, सपोज दैट, वैसे छोड़ने लायक चीज़ कोई है नहीं, लेकिन अभी उत्तराखंड जब से बना है तब से देखिए आप, सिर्फ पलायन हुआ है। उत्तराखंड बनने के बाद पलायन हुआ है, उससे पहले पलायन नहीं होता था। उत्तराखंड बनने के बाद में पलायन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं थे, अभी भी नहीं है। और वो भी कुछ उत्तराखंड की जो सिटीज़ हैं, कुछ 2-4 बस उनमें है। और उनमें भी ज़्यादातर जो मान्यता है वो उत्तराखंड के लोगों के लिए ही नहीं है, ये सच्चाई है। दूसरा, यहाँ पे एकता का ना होना, यहाँ पे एकता नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। और तीसरा, जो यहाँ पर खुद की जो संस्कृति परंपरा थी उस पर कभी गर्व करने लायक कोई चीज़ को नहीं छोड़ा गया मेरे ख्याल से। जिसको करना है खुद कर ले भैया, अपने आप से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा कुछ है नहीं, ना तो कोई यहाँ का कोई पारंपरिक ड्रेसअप सेंस है, क्योंकि वो हिमाचल से बिलोंग करता है। आपका मतलब कोई प्रॉपर चीज़ है नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा कुछ की कोई फेमस चीज़ होगी। और जो थी, जैसे कुछ मंदिर हैं जो पौराणिक मंदिर है, पांडवों के टाइम के मंदिर है, त्रेता युग के यहाँ पे मंदिर हैं जिनकी स्थापना तब हो गई थी। इतने चीज़ें तो है, लेकिन उसके आगे उसको वर्ल्ड फेमस, विश्वविख्यात की जो ख्याति होती है वो नहीं मिली। ठीक है। और राजनीतिक लाभ, कि जहाँ पर कोई चीज़ बट रही है या पड़ रही है, अभी भी यही है कि यहाँ पर और ज़मीनें या कुछ भी चीज़ें खाली हो चुकी हैं, अब उसमें कोई खेती नहीं करता है। तो ये अब गवर्नमेंट के अंडर में आ जाना चाहिए, या फिर इसको जो बिजनेसमैन है अब उनको दे देना चाहिए। मतलब लोगों से छुड़वा करके आप उनको अब देना चाहते हो। तो यहाँ के जो मूल निवासी है, चाहे वो 50 साल से यहाँ रहता है नहीं रहता है, इसमें ना तो यहाँ के स्थानीय लोग उस पर कोई उंगली उठा सकते हैं, ना तो कोई गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे जब कोई चीज़ थी ही नहीं, जिसको जहाँ कंफर्ट लगेगा वहाँ से वो करेगा। जीना तो है, ज़िंदगी पे जीना, ज़िंदगी पे सभी का अधिकार है। लेकिन क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना देखा कि कोई 50 साल बाद आ रहा है, कोई 40 साल बाद आ रहा है, 30 साल आ रहा है, तो वो कभी भी आए भैया, ये उसकी मर्ज़ी है। पहली बात, ये उसकी मर्ज़ी है, वो पूछ के किसी से गया नहीं था, ना वो पूछ करके किसी से आएगा। ये उसकी इच्छा है, उसकी मर्ज़ी है। ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें जिससे पलायन नहीं हुआ। मतलब एक तो एकता नहीं है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत राजनीतिक लाभ जो मिला होगा उसी में संतोष कर लेना, कोई क्रांति आंदोलन न करना। और आज तक भी ऐसा ही है मूल कारण। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो मैंने आपसे कही थी, और बाकी बहुत जो बारीक बारीक चीज़ें, जो फेमस चीज़ें हैं, उन पे कभी भी यहाँ पे गौर नहीं किया गया, ना उनको कोई भी बढ़ावा दिया गया।
तो ये सब चीज़ें थी। और नेक्स्ट टाइम पे कुछ मैं इसी प्रकार का एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा कि जो अपने प्रकृति या समाज या देश से जुड़ा हुआ हो। तब तक रखिए अपना ख्याल और रहिए मस्त।